शुभ संध्या पिला माने मु तपस्विनी स्वागत जनाऊँगी स्टडी विथ एज चैनल को। पिला माने आम आज कौन पढ़ा समास पढ़ा सेटा पुणी कौन जरूरी अच्छी जो मैंने ओपीएससी ओडिया लैंग्वेज पेपर दौरान आउ जो मैंने OSSC OSSC कौन भी एग्जाम दौरान ओडिशार कॉम्पिटिटिव एग्जाम समास विषय बहुत जरूरी और ओडिया व्याकरण बहुत जरूरी। तार प्रथम सीरीज आम स्टार्ट करुँच समाजरू सेटा भी आमर सारस्वत ओडिया व्याकरण बही आम स्टार्ट करुँच जो मैंने क्लास अटेंड कर देखुं से माने पढ़िया पूर्व निज बुकटी पाखरे रखंतु एवं हाइलाइटर बा पेन पाखरे रखंतु। मुझे जो पॉइंट को अंडरलाइन करी अंडरलाइन करी चलंतु। ठीक अच्छे पिला माने चैनल टी न्यू अच्छी आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु एवं कमेंट करके जणांतु वीडियो टी केमती लागुची। ठीक अच्छे पिला माने एबे क्लास टी स्टार्ट करिबा। समास तल उदाहरण गुड़िक लक्ष्य कर। जो जो उदाहरण गुड़िक देखु समस्ते। ठीक अच्छे प्रथम कौन देछि प्रथम उदाहरण टी होछि जार बुद्धि तीक्ष्ण सेपरी लोक आकस्मिक विपद को प्रतिहत करिपारे। ठीक अच्छे प्रथम जो वाक्य देछि द्वितीय से वाक्य को संक्षेप लिखी संक्षिप्त उक्ति तीक्ष्ण बुद्धि लोक आकस्मिक विपद को प्रतिहत करिपारे। एबे द्वितीय वाक्य देखिबा जो रामचंद्र कमल परी लोचन जे पितांकर भक्त से सतत प्रजांक ठारे अनुरक्त थिले। संक्षिप्त उक्ति जो द्वितीय वाक्य लिखी तार संक्षिप्त उक्ति लिखी। ठीक अच्छे कमल लोचन पितृभक्त रामचंद्र सतत प्रजानुरक्त थिले। तृतीय वाक्य देखंतु अयोध्यार अधिपति दशरथ पुत्र पाई शोक करी प्राणत्याग कले। संक्षिप्त उक्ति कौन अयोध्याधिपति दशरथ पुत्र शोकरे प्राणत्याग कले। प्रथमे कौन जार बुद्धि तीक्ष्ण ताकू नहीं संक्षेप कौन लिखिला तीक्ष्ण बुद्धि। द्वितीय वाक्य कौन थिला कमल परिलोचन को कौन कहला कमल लोचन जे पितांकर भक्त पितृभक्त प्रजांक ठारे अनुरक्त प्रजानुरक्त अयोध्यार अधिपति अयोध्याधिपति पुत्र पाई शोक पुत्र शोक। ठीक अच्छे पिला माने द्वितीय पारा को आसंतु ऊपर तीनोटी उदाहरण रे दिया जाइछि ऊपर तीनोटी उदाहरण दिया जाइछि प्रत्येक उदाहरण रे दुईटी लेखाए उक्ति अच्छी गोटे विस्तृत उक्ति और अन्यटी संक्षिप्त उक्ति। जेपरि मु आपण मानन कहूतिली प्रथम उक्ति और द्वितीय उक्तिर माने समान अच्छी किंतु प्रथम उक्तिटी विस्तृत आकार लिखाई द्वितीय उक्तिटी संक्षिप्त आकार लिखाई। ठीक अच्छे जेपरि अयोध्यार अधिपति दशरथ पुत्र पाई शोक करी प्राणत्याग कले। ए जगह अयोध्यार अधिपति को संक्षेप कर दिया जाइछि अयोध्याधिपति एवं पुत्र पाई शोक को संक्षेप कर दिया जाइछि पुत्र शोक। ठीक अच्छे पिला माने उभय उक्ति बा वाक्यर अर्थ समान। विस्तृत उक्ति बा दीर्घ वाक्य रे परस्पर संपर्क थिबा पद गुड़ी को जोड़ी गोटे गोटे पद करा जाइछि। विस्तृत उक्ति रे थिबा पद माने विस्तृत आकार अच्छे से जोड़ी कि संक्षिप्त वाक्य रे संक्षिप्त आकार रे लिखाई गोटे गोटे दुई चारिटा पद को लेकिन गोटे पद कर दिया जाइछि ताको संक्षिप्त वाक्य रे व्यवहृत करा जाइछि। ठीक अच्छे तापर पारा को आस लक्ष्य कर प्रथम उदाहरण रे संपर्क थिबा पद होउछि तीक्ष्ण और बुद्धि। कौन कहले ए जगह विस्तृत उक्ति बा दीर्घ वाक्य रे परस्पर संपर्क थिबा पद गुड़ी को जोड़ी गोटे गोटे पद करा जाइछि। विस्तृत वाक्य रे जो सब पद गुड़िक अच्छी जो पद गुड़िकर निज निज भितर संपर्क अच्छी बा संबंध अच्छी से पद को नहीं गोटे पद तैयारी करा जाइछि। ठीक अच्छे से गोटे पद को संक्षिप्त वाक्य रे व्यवहार करा जाइछि। जेमिति कि प्रथम उदाहरण रे संपर्क थिबा पद होउछि तीक्ष्ण और बुद्धि। द्वितीय उदाहरण रे संपर्क थिबा पद होउछि कमल और लोचन पिता भक्त प्रजा अनुरक्त। प्रथम उदाहरण कौन देखिले प्रथम उदाहरण तीक्ष्ण और बुद्धि द्वितीय उदाहरण कमल और लोचन द्वितीय उदाहरण तीनोटी पेयर अच्छी पिता और भक्त प्रजा और अनुरक्त। तृतीय उदाहरण संपर्क थिबा पद होउछि अयोध्या और अधिपति पुत्र और शोक। प्रथम उदाहरण गोटे पेयर द्वितीय उदाहरण तीनोटी पेयर अच्छी तृतीय उदाहरण दुईटी पेयर अच्छी। तीक्ष्ण बुद्धि को नहीं तीक्ष्ण बुद्धि
कमल और लोचन को नहीं कमल लोचन, पिता और भक्त को नहीं पितृभक्त, प्रजा और अनुरक्त को नहीं प्रजा अनुरक्त, अयोध्या और अधिपति को नहीं अयोध्याधिपति, पुत्र और शोक को नहीं पुत्र शोक। ठीक अच्छे पिला माने तापर पारा को आस लक्ष्य कर एही दुई दुई पद को जोड़ी यथाक्रमे तीक्ष्ण बुद्धि, कमललोचन, पितृभक्त, प्रजानुरक्त, अयोध्याधिपति और पुत्र शोक प्रभृति गोटे गोटे पद कराई। दुई दुईटी पद कौन थिला? तीक्ष्ण बुद्धि थिला, कमललोचन थिला, पितृभक्त थिला, प्रजा और अनुरक्त थिला, अयोध्या और अधिपति थिला, पुत्र और शोक थिला। ठीक अच्छे यही शब्द को लेकिन करागला गोटे गोटे पदरे परिप्रकाश करागला। तापर ब्लू कलर रे जो अंडरलाइन कराई से लाइन टी देखंतु समस्ते सेठारे कौन लिखाई कि परस्पर संबंध थिबा एकाधिक पद को एक पद करिवार नाम समास। परस्पर संबंध थिबा पद एकाधिक पद को एक पद करिवार नाम समास। जेमिति कि तीक्ष्ण और बुद्धि ताकू नेकी करागला तीक्ष्ण बुद्धि। यही जो प्रोसेस रे करा होची परिणत करा होची ताकू कहा जाउची समास। ठीक अच्छे समासर संज्ञा कौन? परस्पर संबंध थिबा एकाधिक पद को एक पद करिवार नाम। परस्पर संबंध थिबा पद को एक पद परस्पर संबंध थिबा एकाधिक पद को एक पद करिवार नाम हेउची समास। ठीक अच्छे पिला माने समासर संज्ञा समस्त को मन रहिला। तापरे रेड कलर रे जोटा अंडरलाइन कराई समस्त से देखो निज निज बुक रो अंडरलाइन करंतु। संबंध युक्त दुई बा तत्वधिक पदर मिलन रे जो एक पद गठित हुए ताहाको समस्त पद बा समास पद कहा जाए। संबंध युक्त दुई बा तत्वधिक पदर मिलन रे जो एक पद गठित हुए ताहाको समस्त पद बा समास पद कहा जाए। जेपरिक तीक्ष्ण बुद्धि, कमललोचन, पितृभक्त, प्रजानुरक्त, अयोध्याधिपति, पुत्र शोक। तीक्ष्ण बुद्धि किपरि गठित हैला? दुईटी संबंध युक्त पद बा संबंध थिबा पद कौन? तीक्ष्ण एवं बुद्धि को नहीं तीक्ष्ण बुद्धि गठित हैला ताकू तीक्ष्ण बुद्धि को कुहागला समास पद। कमल और लोचन को नहीं कौन गठित हैला? कमललोचन को कौन कुहागला? समस्त पद बा समस्त पद। सेपरि पितृभक्त को भी कुहागला समस्त पद बा समास पद। प्रजानुरक्त, अयोध्याधिपति और पुत्र शोक को मध्य कुहागला समास पद। जो प्रोसेस रे गठित हैला ताकू कुहा जाए समास, जहाँ गठित हैला ताकू कुहा जाए समास पद बा समस्त पद। तापर ग्रीन कलर रे जोटा को अंडरलाइन कराई समस्त सेठी देखंतु जो पद मानकर मिलन रे समस्त पद गठित हुए से सब को समस्य मान पद कहा जाए। समस्त पद गठित है जोटा कहा जाए जमीक उदाहरण तीक्ष्ण बुद्धि। तीक्ष्ण बुद्धिटा हूँ समस्त पद बा समास पद किंतु काहाकू नहीं गठित है तीक्ष्ण बुद्धि मध्य संबंध अच्छी संपर्क अच्छी ताकू नहीं कि आम तीक्ष्ण बुद्धि शब्द तैयारी कले। तीक्ष्ण बुद्धि को लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि शब्दटा हूँ समास पद बा समस्त पद। तीक्ष्ण एवं बुद्धि दुईटा जाक होउछंती समस्यमान पद, दुईटांक भितर संबंध अच्छी। ठीक अच्छे पिला माने आम एटार तीनोटी डेफिनेशन जानले। गोटे हूँ समास। समास क्या कह जाए? परस्पर संबंध थिबा एकाधिक पद को एक पद करिवार नाम हूँ समास। जो प्रोसेस द्वारा आम एक बा एकाधिक शब्द परस्पर संबंध थिबा शब्द को गोटे शब्द रे परिणत करती परस्पर संबंध थिबा पद को आम गोटे पदरे परिणत करती ताको कहा जाए समास। संबंध युक्त दुई बा ततोधिक पदर मिलन रे एक पद गठित होउची ताको कहा जाउची समास पद। जो प्रोसेस रे करा होउची जो प्रोसेस रे तैयारी करा होउची दुई बा ततोधिक संबंध थिबा शब्द को ताको कहा होउची समास। जो शब्दटी जो पदटी तैयारी होउची ताको कहा जाउची समास पद बा समस्त पद। जहाँ को नहीं कि तैयारी करा होउची जो सब समस्त जो पद गुड़ाक ताको कहा होउची समस्यमान पद। आउ थरे जो प्रोसेस रे करा होउची ताको कहा जाउची समास। जो पद को नहीं तैयारी करा होउची ताको कहा होउची समस्यमान पद। जहाँ तैयारी करा होउची ताको कहा होउची समास पद। उदाहरण प्रोसेस रे करा होउची तीक्ष्ण और बुद्धि को नहीं कि तीक्ष्ण एवं बुद्धि होउचंदी समस्यमान पद। से जो प्रोसेस रे तैयारी करा होउची ताको कहा होउची समास।
ଯେଉଁ ପଦଟି ବାହାରୁଛି ଲାଇକ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସମାସ ପଦ ବା ସମସ୍ତ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତି ବା ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମାସ ବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯେମିତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର, এই ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା ବାକ୍ୟାଂଶ ମାନେ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ନା। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବାକ୍ୟର ଅଂଶକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନେ ଯେପରିକି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଅଂଶର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟାଂଶର, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। କମଳ ପରି ଲୋଚନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମାସ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ଏକାଧିକ ପଦକୁ ତିଆରି କରିକି ଗୋଟେ ପଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ସମାସ କୁହାହେଉଛି। ଯାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଏକାଧିକ ପଦ, ଦୁଇଟି ତିନିଟି ପଦକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପଦ କରାହେଉଛି, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ଯାହା ବାହାରୁଛି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ସମାସ ପଦ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆମେ ତିଆରି ଦେଉଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟାଂଶଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସମାସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମାସ ପଦ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମାସ ପଦ ତିଆରି କରୁ ବା ସମସ୍ତ ପଦ ତିଆରି କରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମାସ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦର ମିଳନରେ ପଦ ଗଠିତ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାସ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦ କରିବାର ନାମ ବା ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ସମାସ ଜାଣିଲେ, ସମାସ ପଦ ବା ସମସ୍ତ ପଦ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଜାଣିଲେ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମାସର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସମାସ ପଦର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି। ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଏଠି କାହାକୁ ହେଲା? ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ଦେଲେ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ? ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ଯେଉଁଟା ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପୂର୍ବପଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ପରପଦ ବା ଉତ୍ତର ପଦ, ଯଥା ବୀଣା, ପାଣି। ବୀଣା ପୂର୍ବପଦ, ପାଣି ପରପଦ। କମଳ, ଲୋଚନ। କମଳ ପୂର୍ବପଦ, ଲୋଚନ ପରପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରପଦକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ପଦ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରପଦକୁ ଉତ୍ତର ପଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ, ସମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ସମାସଟି କ'ଣ କରେ? ଭାବକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗୋଟେ ଉକ୍ତିଟିଏ ବିସ୍ତୃତ ଆକାରରେ ଥିଲେ ତାକୁ ସେଇଟା ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ବାକ୍ୟଟି ସରସ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ ହୁଏ। ତାପରେ ଲେଖା ଓ ଓଜଗୁଣ ଦୀପ୍ତ ହୁଏ। ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ସମାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତର ପଦର ଅର୍ଥବୋଧଗମ୍ୟତା ବି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ସମାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତଥ୍ୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଓଭରଅଲ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା। ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା। ସମାସ କ'ଣ, ସମାସ ପଦ ବା ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ, ଏବଂ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କ'ଣ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ।
प्रथमे आम समास वाक्य बा विग्रह वाक्य समस्यमान पद को तार समस्यमान पद मानकर संबंध को व्यक्त करने आम जो वाक्यांश व्यवहार कले समस्यमान पद जमीक तीक्ष्ण और बुद्धि दुईटा जाक समस्यमान पद तांको भितर थिबा संबंधटा को व्यक्त करने आम जो छोट वाक्यांश बा वाक्यर अंशटा को छोट वाक्य व्यवहार कले ताकू कौन कहुए विग्रह वाक्य बा समास वाक्य। समस्यमान पद क्या कहुए जो जो पद को लेकिन आम समस्त पद को गठित करती जेमितिक तीक्ष्ण एवं बुद्धि दुईटा जाक समस्यमान पद ताकू नहीं आम गोटे समस्त पद कले समस्त पदटा कौन तीक्ष्ण बुद्धि। समस्त पदर डेफिनेशन कौन संबंधयुक्त दुई बा तत्वधिक पदर मिलन रे एक पद जो एक पद गठित हुए ताहाको समस्त पद बा समास पद कहती जेमितिक तीक्ष्ण एवं बुद्धि दुईटी शब्द को लेकिन आम तैयारी कले तीक्ष्ण बुद्धि हूँ समास पद बा समस्त पद। परस्पर संबंध थिबा एकाधिक पद को एक पद करिवार नाम होउची समास जे प्रोसेस रे आम एटा करूछन से प्रोसेसटा को खुआ जाए समास। ठीक अच्छे पिला माने आज एतिके थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट्स करके जनइबे वीडियोटी केमिति लागेला। ठीक अच्छे बाय बाय।